नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने 3 संधियां पढ़ी, स्वर संधि के 3 भेद पढ़े। आज हम पढ़ेंगे इस कक्षा में यण और अयाधी संधि। यण संधि जिसका सूत्र है इको यण एच। देखिए, अभी तक आपने जितनी भी संधियां पढ़ी उसमें अ आ ई सब पहले आते थे, लेकिन ये बाद की 2 संधियों में ये क्रम पलट जाता है। आप गुण संधि को बिल्कुल पलट दीजिए, यानी गुण में आपने पढ़ा कि ई, ऊ और री बाद में आते थे और उनसे विकार उत्पन्न होता था, ठीक है। लेकिन यण में क्या होता है, ई यानी कि चाहे छोटी ई हो, बड़ी ई, ऊ, री के बाद कोई भी असमान स्वर आए। असमान समझते हैं, मतलब कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, कोई भी अन्य स्वर आए असमान यानी जो समान ना हो, ठीक। यदि ई ऊ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई बन जाता है य, ऊ बन जाता है वा और री बन जाता है रा, ठीक है। देखिए अंतर एकदम स्पष्ट है ना। गुण में आपने क्या पढ़ा कि अ आ पहले आता है और वहां ई ऊ री बाद में आता है, लेकिन यण संधि में पूर्णतः नियम उल्टे हो जाते हैं, पलट जाते हैं। हम कह सकते हैं ई के बाद अगर ई को छोड़ के कोई भी अन्य स्वर आए, जो भी जितने 11 स्वर हैं उनमें से कोई भी आए, ई के बाद ई आया तो जानते हैं आप क्या हो जाएगा, फिर वो बन जाएगी दीर्घ संधि। अब देखिए, जैसे प्रति धन उपकार, ठीक है, ये हुआ ई और ये हुआ ऊ। तो आप क्या पढ़ रहे हैं कि ई के बाद कोई भी असमान, यानी ई नहीं आया है, आया क्या है ऊ, कोई भी असमान स्वर आए तो ये बन जाता है य। एक चीज और यहाँ पे कि ऊ जो मात्रा ई के बाद, बड़ी ई या छोटी ई के बाद जो स्वर रहेगा, उसकी जो मात्रा रहेगी वही मात्रा या की हो जाएगी। स्पष्ट हो रहा है कि ई के बाद ई के बाद जो भी मात्रा आ रही है उसके जो मात्रा रहेगा वही मात्रा या में लगेगा। जैसे देखिए ये ऊ है तो ये हो जाएगा प्रत्युपकार, ठीक है। अब जैसे देखिए प्रति प्लस अर्पण, ठीक है। अभी ई के बाद ऊ आ रहा था तो यू हो गया, अब ई के बाद आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे ई प्लस आ बराबर य, ये बन जाएगा प्रत्यर्पण, ठीक है। आए बच्चों समझ में। एक चीज यहाँ ये ध्यान रखिएगा, यण संधि की एक बहुत बड़ी पहचान ये भी होती है कि जिस जगह यण संधि हम करते हैं वो स्वर आधा हो जाता है। क्यों वो अक्षर आधा हो जाता है, सॉरी, क्यों आधा हो जाता है, देखिए ये मैं आपको समझाऊं। ये है ती, है ना, और आप क्या पढ़ रहे ती, अगर हम इस ती को लिखते हैं तो ये हुआ ता प्लस ई, ठीक है। जब हम व्यंजन में इस तरह स्वर मिलाते हैं तभी ये मात्रा लगती है, आप जानते हैं। तो जब हम ई की मात्रा हटा दे रहे हैं तो अल्टीमेटली अक्षर क्या हो गया, आधा हो गया। इसीलिए देखिए यहाँ भी त आधा है, यहाँ भी त आधा है, ठीक। इसी तरह ऊ का उदाहरण देखिए, जैसे मधु प्लस अरि, है ना, क्या है ये, ऊ प्लस अ, क्या बन गया व। ठीक उसी तरह जैसे मैंने बताया कि ता में ई की मात्रा लगी है तो वो ती बना है, तो जब हमने ई की मात्रा हटाई तो त आधा हो गया। इसी तरह से धा में ओ की मात्रा लगी है, ऊ
का अ से जब मेल हो रहा है तो उसका स्वरूप हो जा रहा है व, यानी यहाँ भी ये अक्षर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एक तरह से आप अगर देखिए कि इस सीधे सीधे तौर पे आप करें तो बस जो अक्षर है उसको आधा कर दीजिए, इधर की मात्रा हटा दीजिए, या बना दीजिए, वा बना दीजिए, ये अक्षर ऐसे ही रहेगा, ये अक्षर ऐसे ही रहेगा, बन गया आपका यण संधि। ठीक, शब्द बना मध्वरी। ठीक है, अब इसी तरह आपने आ से करिए, जैसे देखिए वधु धन आगमन, समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? ये आपने लिखा उ और आ, ये बन गया वा, है ना, क्योंकि ये आ की मात्रा है। ठीक, अ था तो व, आ है तो वा, और शब्द आपका बन गया वध्वा गमन। ठीक, आ रहा है समझ में? और अब तीसरा है री। री देखिए, जैसे पितृ, पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं? री बन जाता है रा, यानी ये पितृ त्री क्या है, त्री में बना है ता प्लस री, और इस री को हमको क्या बनाना है, रा। तो ये क्या बन जाएगा, ता में जब हम र लगाएंगे तो ये बन जाएगा त्रा। क्लियर हुआ बच्चों? त्र, थोड़ा सा इसी जगह समझना है, यह वा का उदाहरण तो बेहद आसान है। इस त्री को हमें त्र बनाना है। त्री होता है ता प्लस री, और त्रा होगा ता प्लस रा। तो ये क्या बन जाएगा, री प्लस आ, बिल्कुल वही कि जो ये मात्रा रहेगी वही रा में लगेगी, तो ये बन जाएगा पित्राज्ञा। मातृ प्लस आदेश, मात्रा देश। ठीक है, पितृ प्लस उपकार, इधर देखिए री बराबर रा। अब ये है पितृ प्लस उपकार, अब चूंकि ऊ की मात्रा है तो इसलिए त्री क्या हो जाएगा, थ्रू। क्या बना आपका शब्द, पितृपकार। ठीक, आई यण संधि समझ में? 3 तरह के विकार हैं, री भी होता है पर उसकी आपको इस जगह जरूरत नहीं है। ई के बाद कोई भी असमान, असमान समझ लीजिए, असमान का मतलब ई के बाद ई ना आए, ऊ के बाद ऊ ना आए, री के बाद री ना आए, क्योंकि अगर वही आया तो वो हो जाएगी दीर्घ संधि। इसीलिए देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि आप नियम बहुत अच्छे समझे। जब आप नियम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर संधि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो ई बनेगा या, शब्द आपका बना प्रत्युपकार, वध्वागमन मध्वरी, प्रत्यर्पण प्रति प्लस उषा प्रत्युषा, पितृ प्लस उपकार पितृपकार, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। इस तरह से हुई आपकी यण संधि। ठीक, और अब हम पढ़ेंगे अयादि संधि, स्वर संधि का आखिरी भेद। ठीक है, देखिए अयादि संधि जिसका सूत्र है एचो ए या वा या वह। ठीक, अब स्वर संधि के क्रम में बच्चों अगली संधि है अयादि संधि। अब तक देखिए आपने अ आ ई उ ऊ री, ये इतने स्वर पढ़े, बचे ये 4 स्वर। और यण अयादि संधि पढ़ने के पहले बता दूं कि अब तक जो संधियां आप पढ़ रहे थे उसमें ई से एक ही जैसा परिवर्तन था, उ से एक ही जैसा परिवर्तन था, री से एक जैसा परिवर्तन था, लेकिन अब इस संधि में जितने वर्ण हैं, जितने स्वर हैं, उनसे अलग अलग परिवर्तन होगा। तो नियम है कि यदि ए
ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, जैसा कि आपने यण संधि में पढ़ा, कोई भी असमान स्वर आए तो ए बन जाएगा अय, अय बन जाएगा आय, ओ बन जाएगा अव और औ बन जाएगा आव। यानी कि ए के बाद ए नहीं आना चाहिए, ओ के बाद ओ, इसी तरह औ के बाद औ नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए, सबसे पहले देखते हैं आय का परिवर्तन। जैसे हमने बताया ए के बाद अगर आ रहा है तो ये ए धन आ, ये बन जाएगा अय, ठीक। और आपका शब्द क्या बना? शयन। ने प्लस अन नयन, चे प्लस अन चयन, ठीक है। फिर है अय, अय देखिए जैसे न प्लस अक, ठीक, अय प्लस अ, क्या बन गया बराबर? आय। ए है तो अय बनेगा, अय है तो आय बनेगा। शब्द आपका बन गया नायक, ठीक। न प्लस अक बराबर नायक। एक चीज यहाँ ये भी ध्यान रखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको यण में बताया था कि ई और री के बाद जो मात्रा आगे की रहती है वही परिवर्तन होते समय उसमें लगती है, ठीक। इसी तरह इसमें भी जो मात्रा, जैसे ए के बाद जो मात्रा होगी वही मात्रा यहाँ पर लगेगी। जैसे ए के बाद अ है, आय बना तो आपका नायक। लेकिन मान लीजिए यहाँ अ की जगह शब्द आप परिवर्तन है इका, तो अब आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा परिवर्तन। जैसे अ का था आय, उसी तरह ई का हो जाएगा आई, यानी ए धन ई बराबर आई यानी नायिका, ठीक। अब इसी तरह ओ देखिए, क्या देखिए, ओ प्लस अन, ठीक, ओ प्लस अ बराबर अव, बन गया पवन, ठीक है। हाँ, और अगर इसी तरह हुआ प प्लस अक तो क्या बन जाएगा? औ प्लस अ बराबर आव, और शब्द बन जाएगा पावक, ठीक है। और अगर मान लीजिए बिल्कुल वही जो मैंने बोला अभी आपको यहाँ बताया कि यहाँ अ की जगह मान लीजिए अक्षर शब्द आता है भाव प्लस उक, तो क्या हो जाएगा? औ, चूंकि ऊ है तो शब्द आव ना बन के क्या हो जाएगा? आव, और आपका शब्द बनेगा, बना लिया होगा आप लोगों ने, भावुक, ठीक है। स्पष्ट हुआ? अब फिर से एक बार देख लीजिए, ए ओ औ के बाद कोई भी असमान, असमान मतलब ये नहीं सोचिए कि ए के बाद ए के बाद स, असमान मतलब कि वही फिर से ना दोहराया जाए, कुछ भी हो तो ए बनेगा ए, आय, ओ, अव, औ, आव। ये मैंने आपको परिवर्तन पूरे कैसे बन रहे हैं ये बताया आपको। अब आवश्यकता इस बात की है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनका अभ्यास करें। तो इस तरह बच्चों स्वर संधि अब आज पूरा आपका समाप्त हो रहा है। सारे संधि आपको मैंने बता दिया, एक बार संक्षेप में बिल्कुल बता दें आपको कि देखिए दीर्घ में क्या क्या बन रहा है, आ, ई और री, आ, ई और ऊ का उदाहरण आपने पढ़ा। गुण में परिवर्तन होके बन रहा है ए, ओ और अर, ठीक। वृद्धि में आपका बन रहा है, ये सब आप फ्लो चार्ट अपनी कॉपी पे कहीं बना लीजिएगा। कैसे बन रहा है ए, आ प्लस सी, ओ कैसे बन रहा है, आ प्लस ओ, वो आप लिख लीजिए। वृद्धि में आपका बन रहा है ए और ओ, ठीक।
यण में बन रहा है य व र, और अयादि में बन रहा है अय आय अव आओ। देखिए पांचों बिल्कुल एकदम अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से मिलते हुए नहीं है, हर में एकदम एक अलग परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आया समझ में आपको? अब आप इसका अभ्यास करिए। अब अगले में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ठीक, धन्यवाद बच्चों।